Hello everyone. Good morning. Good morning everybody. वेलकम यू ऑल ऑन एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मिशन एनडीए। मिशन एनडीए 2020। सभी लोगों को पता है डेट्स आ चुकी हैं, बिगुल बच चुका है। अब हम लोगों को स्टार्ट करनी है एनडीए की प्रिपरेशन। जो लोग इस साल 12th में अपियरिंग है, जो लोग इस साल 12th देने वाले हैं, उनका भी काफ़ी सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है और सितंबर तक उनका भी काफ़ी सिलेबस हो जाएगा। एंड जिन लोगों ने लास्ट ईयर 12th का एग्ज़ाम दिया था उन लोगों को भी काफ़ी टाइम मिल गया है इस बार, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो आप लोगों को भी काफ़ी टाइम मिल गया है रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डेली। आपकी हर रोज लेक्चर आपके पास आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों के सामने हर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कल कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप क्या करना है, आपको उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं और उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यस गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट्स भी रिवाइज कराऊं, थ्योरी भी मैं रिवाइज कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगर आप लोगों को लगता है रिक्वायरमेंट है तो गाइज आप मुझे मैसेज करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर मुझे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो के एंड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर मुझे जो भी आपके एनडीए से रिलेटेड जो आपके है वो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो क्वालिटी की क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 से 6 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं एनडीए के पेपर की बात करूं तो एनडीए का पेपर कभी भी मुश्किल नहीं होता है। एनडीए के पेपर की सबसे जो खास बात है दैट इज एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। आप क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है जी, आप क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखकर आप कितनी जल्दी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 120 आने वाले हैं और टाइम आपके पास बहुत कम रहने वाला है गाइज। ठीक है, तो मेन जो डिपेंड है दैट इज एक्यूरेसी। आपको बहुत ज्यादा अगर आपने प्रैक्टिस की है तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सुपर सीरीज के फर्स्ट को 1 to 10 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 1 to 10 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन 0। हमसे बात की गई किसी भी, यस गाइज, मैं क्वेश्चन को कराने के बाद साथ के साथ अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। कोई क्वालिटी इक्वेशन बोल रहा है हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। कोई क्वालिटी इक्वेशन हमेशा नेगेटिव कैसे हो सकती है, जब उसका ग्राफ कुछ ऐसा बने, यानी डेफिनेटली उसका डिस्क्रीमेंट को तो नेगेटिव होना ही होना पड़ेगा। ठीक है जी, डिस्क्रीमेंट को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी उस इक्वेशन का कोई वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव आ सकती थी या हमेशा नेगेटिव आ सकती थी। साथ के साथ उसके लीडिंग कोफिशिएंट को भी कैसा होना पड़ेगा, लीडिंग कोफिशिएंट a+4 को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है गाइज, डिस्क्रीमेंट को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। साथ के साथ लीडिंग कोफिशिएंट को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो a की वैल्यू -4 से छोटी। यहां से एक रिजल्ट तो हम लोगों को ये मिल गया। सेकेंड रिजल्ट की बात करूं तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है, b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। b² की मैं बात करूं तो बोलो कितना हो जाएगा, 4a² - 4a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है a+4 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 2a - 6। इट मस्ट बी नेगेटिव। 4 पूरे क्वेश्चन से कॉमन आउट हो रहा है तो कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया a² माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 2a² - 6a + 8a - 24 लेस देन 0। माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -(a²), ये प्लस का 2a आएगा तो माइनस का 2a हो गया और ये हो गया +24 मस्ट बी नेगेटिव। अगर किसी इनक्वालिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, 2a - 24 इट मस्ट बी नेगेटिव। फैक्टराइज किया तो इसको फैक्टर हमारे पास बन के आएंगे a+6 एंड a - 4 इट मस्ट बी नेगेटिव।
ठीक है जी। यहाँ पर हम लोगों ने इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज करना होगा, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है कि जो कि हमने इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो नंबर कहाँ कहाँ जीरो होगा, -6 पर एंड 4 पर, प्लस माइनस प्लस किया, ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला रीजन जो है वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आने वाला, -∞ से -6, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। बट गाइज हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना था तो ए की वैल्यू हमारी -4 से छोटी होनी चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो आपका कट ही जाने वाला है। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया मैं वो लिख रहा हूँ, हमारे पास आया -6 4 से इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट आया था और ये वाला पार्ट आया था, तो ये वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, -4 से छोटे के लिए बोला गया। -4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा -4, -4 से छोटा यानी इसे तुम कॉमन पार्ट क्या रहा है, ये -4 से छोटा, इस वाले पार्ट का आंसर ये वाला है, तो कॉमन पार्ट क्या रहा आपका, -6 से इन्फिनिटी। क्लियर है गाइज? यही हमारा एक ही रेंज है। आप इसको तो क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस कंडीशन के लिए उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, दोनों इनक्वालिटी को एक साथ कर कर मैंने उनका कॉमन पार्ट निकाला है, वही मेरा आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकंड के लिए आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट के लिए आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। 1 सेकंड, हमने आंसर लास्ट क्वेश्चन का गलत लिख दिया है, क्योंकि -∞ से यहाँ पर हमारे पास आएगा -∞ से -6, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं, बट अगर कभी कोई आपसे बात करे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 कि इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आएंगे, यानी अल्फा, बीटा एंड गामा, अगर इस इक्वेशन के 3 रूट्स आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा रूट आ रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसके ए को भी 0 होना पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बी को भी 0 होना पड़ेगा एंड सी को भी 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज किसी इक्वेशन के रूट्स 2 रूट से ज़्यादा नहीं आ सकते, उसके लिए तीनों कोएफिशिएंट ए बी सी को एक साथ 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन की कंडीशन लगाते हैं आइडेंटिटी की, p की वैल्यू को -2 होना पड़ेगा एंड p की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। यहाँ से दूसरे वाले से बात करें तो p की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, p की वैल्यू को -1/2 होना पड़ेगा। तीसरे वाले से बात करें तो p² -1 को 0 होना पड़ेगा, यानी p + 1 एंड p - 1 को 0 होना पड़ेगा, तो p को आइदर -1 या p को 1 होना पड़ेगा। तीनों राजी किस पर हो रहे हैं, तीनों कॉमन किस पर आ रहा है, तीनों का कॉमन पार्ट किस पर आ रहा है, p = 1 पर। p = 1 रखने पर इसका जो x² का कोफिशिएंट है वो भी 0 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और आपका कांस्टेंट टर्म वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 हो जाएगी। तो p = 1 विल बी योर आंसर। क्लियर है गाइस? सबको करना क्या है आप लोगों को, अगर आपके पास ax² + bx + c = इक्वालिटी इक्वेशन लिखी हुई है और आपसे बात की जा रही है कि उस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आने चाहिए, तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर a को भी 0 किया, b को भी 0 किया और c को भी 0 किया, तो वही कंसेप्ट मैंने गिवन इक्वेशन में लगाया और मुझे p की वैल्यू मिल गई। क्लियर है गाइस सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। y = 2x² - 3x + 1 = 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अगर a पॉजिटिव होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसका ग्राफ बनता है ऐसा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आने वाली है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आने वाले है, इस पॉइंट पर। तो याद रखना किसी भी फंक्शन की, यहाँ पर तो a पॉजिटिव था तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, और अगर a नेगेटिव होता तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता, तो आपसे क्या पूछता, मैक्सिमम वैल्यू पूछता। या मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे तो आपकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आने वाली, क्या वैल्यू आने वाली है, -b/2a पर आने वाली है, और आने वाली कितनी है, -d/4a। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4 है गाइज, माइनस ऑफ b² - 4ac / 4a होगा, माइनस आपके पास बाहर चल रहा है b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 / 8। तो हमारे पास कितना आ गया गाइज, माइनस बाहर चल रहा है 1/8 आ गया क्या,
तो आंसर हमारा फाइनली कितना आ गया 1/8। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि आप क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं, आपका एग्जाम क्योंकि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है, तो गाइज आपको क्या करना, वीडियो को स्टॉप करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, बाद में अपना सॉल्यूशन मैच करना है। क्लियर है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 2 का मोड 2 = 0 कीजिए ट्राई। करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले एक्स पॉजिटिव के लिए खोलेंगे। एक्स पॉजिटिव के लिए मोड कैसा खुलेगा, मोड खुलेगा पॉजिटिव के साथ। तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, x² - 3x + 2 = 0। फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, x - 2 एंड x - 1 = 0। तो गाइज आपके पास दो वैल्यू आ गई 1 एंड 2, दोनों पॉजिटिव हैं क्या, बिल्कुल दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब मैं x नेगेटिव के लिए खोलता हूँ तो कैसे खुलेगा, आपके पास ही खुलेगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x + 2 = 0। आपके पास क्या आ जाएगा, x + 2 एंड x + 1 फैक्टर बनकर आ जाएंगे। तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू -1 एंड -2, दोनों x नेगेटिव है, बिल्कुल दोनों से। तो आपके पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा गया था, तो आंसर कितने आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है गाइस सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। क्या दिया हुआ है, एक रूट दूसरे रूट का डबल है, एक रूट दूसरे रूट का क्या है गाइज, डबल है। अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स की कंडीशन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। क्लियर है सबको, अल्फा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फा बीटा c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक रूट दूसरे रूट का डबल है, तो लेट रूट इज, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बोलो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो मैंने कंडीशन लगाई अल्फा + 2 अल्फा की कंडीशन, सम ऑफ रूट्स की माइनस ऑफ b यानी 1 - 3a डिवाइडेड बाई a² - 5a + 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 अल्फा, 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 3a, a² - 5a + 3। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, 1/3a डिवाइडेड बाई 3 इंटू a² - 5a + 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन लगाई गई, जब अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू c/a, c 2 है और a² कितना आ रहा है 2/5a + 3, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1/a² - 5a + 3। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। क्लियर है गाइस सबको, मुझे करना क्या है, मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके दोनों को क्या कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया, देखिए क्या हो जाएगा, 1 - 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 - 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 इंटू a² - 5a + 3 का होल स्क्वायर। और इसको मैंने इक्वेट किया दूसरे वाली इक्वेशन के साथ, वो इक्वेशन क्या इक्वेशन है 5² + 3, इससे एक पावर के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हमने खोला तो कितना आएगा 9a² - 6a, इधर से हमारे पास आ जाएगा 9a² - 45a + 27। तो ये दिस विल बी कैंसिल आउट, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 39a, इसको इधर लेके जाएंगे 6, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। यही हमारा क्या गाइज फाइनल आंसर है। आपको यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगानी थी, कंडीशन लगानी थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स वाली कंडीशन, उसके बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना था। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5, इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5, दोनों के दोनों रूट्स किससे छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, आपको के किस इंटरवल में लाई करेगा ऐसा आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है गाइज, लोकेशन ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आइडिया है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए। ये हमारे मैंने ग्राफ बना दिया, ये हमारा एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, दोनों के दोनों रूट किससे छोटे होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या क्या होनी है, क्योंकि सबसे पहले रूट का कंपैरिजन मैं कभी तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास रूट कैसे होंगे, रियल, यानी डिस्क्रीमेंट कैसा होना चाहिए, इस इक्वेशन का पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रीमेंट को मैं पॉजिटिव करता हूँ, b² यानी 4k² - 4ac, a की वैल्यू 1,
तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, इट मस्ट बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, इसको मैंने सोल्व किया तो 4 तो कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बन कर आया, माइनस का के और प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0, तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ गई 5 से छोटी, के की वैल्यू क्या आ गई 5 से छोटी आ गई है गाइज। क्लियर है सबको, के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट में के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। सेकंड, अगर 5 यहाँ पर आ जाए तो नेगेटिव होगा, 5 इधर आए या इधर आए तो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी फंक्शन की 5 पर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फंक्शन की 5 पर वैल्यू पॉजिटिव, 5 रखते हैं तो बोलो कितना आएगा, 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, इट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये आ गया के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20, इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको मैंने फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, के माइनस 5 के माइनस 4, इट मस्ट बी पॉजिटिव। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये 4 ये 5 प्लस माइनस 4, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब तीसरी कंडीशन, एक कंडीशन और हमारे पास बच गई है कि 5, इससे क्या डिसाइड हुआ, इधर आएगा कि इधर आएगा, अपने को चाहिए इधर, तो इसके लिए माइनस बी बाई 2 जो वर्टेक्स वैल्यू है माइनस बी बाई 2 को छोटा होना पड़ेगा 5 से। तो माइनस बी की बात करूं तो माइनस बी कितना आ जाएगा आपके पास, 2k हो जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, लेस देन 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5। अब आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। 5 से छोटा 5 से छोटा, ये 5 से बड़ा, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल, 5 से छोटा वाला पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास फाइनली, माइनस इन्फिनिटी से 4। क्लियर है गाइज, ये हमारा आंसर है। अगर आप लोगों ने, बहुत कम आता है गाइज ये एनडीए पे, कभी कभी बहुत मुश्किल पेपर आएगा तो क्वेश्चन ऐसा लोकेशन ऑफ रूट पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है रेंज पर या फिर रूट्स की आपको बतानी है, नेचर बताना है, उस पर क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू। तो इसकी मैं बात करूं, पहले वाली जो इक्वेशन है उसको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके मैंने रूट्स अल्फा बीटा अज्यूम कर लिए हैं। दूसरे वाली इक्वेशन की मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स गामा एंड मैंने डेल्टा अज्यूम कर लिए हैं। तो सम ऑफ रूट्स की कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन हम लोग लगाएंगे बाद में। अभी क्या गिवन है कि पहले वाली इक्वेशन के रेशियो, रूट का रेशियो यानी अल्फा अपॉन बीटा, और दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं, मैं कंपोनेंडो डिपेंडो लगा देता हूं। तो गाइज क्या होगा उसमें, इसको मैं लिख पाऊंगा अल्फा माइनस बीटा और इसको लिख पाऊंगा अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख पाएंगे गामा माइनस डेल्टा, इसको लिख पाएंगे गामा प्लस डेल्टा। अब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, क्या कर दिया गाइज, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वेयर किया तो हमारे पास आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वेयर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वेयर को लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि इससे सेम ही तो बनेगा ये। अब इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वेयर माइनस 4 गामा डेल्टा डिवाइडेड बाई गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वेयर। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, दिस बाई दिस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी बात करें तो 4 गामा डेल्टा आ जाएगा और गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस 1 से ये कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अल्फा बीटा गाइस देख लीजिए क्या है, अल्फा बीटा तो पहले वाले इक्वेशन के क्यू के इक्वल है। दूसरे वाली बात करें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस पी के इक्वल है, तो ये पी स्क्वेयर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में बात करें गामा डेल्टा सम ऑफ रूट्स सी के इक्वल है, ये सी हो जाएगा, ये बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारे पास पी स्क्वेयर सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर क्यू आ गया।
अब हम लोगों से क्या पूछा गया था वो आप देख लीजिए। हम लोगों से बी स्क्वायर सी की किसकी, हम लोगों से पी स्क्वायर सी की वैल्यू पूछी गई थी। पी स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बी स्क्वायर क्यू। यही हमारा क्या गाइज फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर and this r has equal root then p q r in। गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब क्वेश्चन आपको साइक्लिक फॉर्म में नजर आए तो आपको बोला गया इक्वल रूट, तो आप d इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाएंगे क्योंकि d इज इक्वल टू 0 में इक्वल रूट होते हैं, बट आप क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देंगे गाइज। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको इक्वल रूट की कंडीशन मिले और आपको साइक्लिक जैसा कुछ नजर आए, आप हमेशा 1 या -1 पुट करके देखना। सुपर ट्रिक्स बता रहा हूँ, 1 या -1 रख के देखना। मैंने 1 रखा तो बोलो क्या बन के आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर। सब एक दूसरे से गाइज कट रहे हैं, तो ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। अगर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है तो दूसरा रूट भी 1 होगा क्योंकि दोनों इक्वल रूट हैं। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन लगाई, कौन सी, आर पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये मैंने पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर। पी आर को इधर लेके आएंगे तो 2pr हो गया, ये पी क्यू प्लस क्यू आर हो गया। पी क्यू आर से डिवाइड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ क्यू आ गया हमारे पास, ये 1/r आ गया और ये 1/p आ गया। अगर ऐसा लिखा होता है तो पी क्यू आर किस में होते हैं, एच पी में होते हैं। ठीक है गाइज, क्लियर है आप सब लोगों को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे फाइंड करते हैं गाइज। तो करना क्या है, आपको क्वेश्चन को y के इक्वल मान लेना है। आपने क्वेश्चन को y के इक्वल अज्यूम कर लेना है, मैंने कर लिया है। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस वाई, इसको भी इधर उठा लाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सबसे पहले y के इक्वल मानना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने के बाद आपको x में क्वाड्रेटिक बनानी है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 हो गया प्लस x कॉमन लेने से y प्लस 1 हो गया प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि x की रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं, सिंस वी आर सोल्विंग फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस इक्वेशन। वही मैंने कंडीशन लगाई, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसको खोला तो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस ये कितना आएगा, माइनस 4y स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 3y। ये प्लस का हमारे पास कितना आएगा गाइज, 8y आएगा, प्लस का 10y हो गया। ये माइनस का 4 आएगा तो माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको मैंने फैक्टराइज किया तो कितना बन के आएगा, 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो गाइज इसको हमने नंबर लाइन पर लिया, कहाँ कहाँ 0 होगा, 1/3 पर 3 पर, प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, तो आंसर बोलो कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला रीजन आपका क्या आएगा आंसर। तो 1/3 से लेकर 3 तक आपकी क्या गाइज रेंज है। क्लियर है सबको। रेंज के क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, वही आप लोगों को करना है। आपका पूरा क्वेश्चन y में बनकर आ जाएगा। y में क्वेश्चन आने के बाद इनक्वालिटी बनाकर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी गाइज, रेंज होगी। क्लियर है सबको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कि 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट हैं।
कॉमन रूट है, दूसरी इक्वेशन के इक्वल रूट है। जैसे ही इक्वल रूट आ गए, आपको मैंने बोला था आपको 1 पुट करना है और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक रूट 1 है तो डेफिनेटली दूसरा रूट भी इसका 1 होगा। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस गाइज, आपके पास टाइम बहुत कम होगा, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेना है। इसका एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 होगा। और दोनों इक्वेशन के अगर कॉमन रूट है तो डेफिनेटली पहले वाली इक्वेशन का भी रूट क्या होगा, 1 ही होगा। तो कॉमन रूट आपके पास आ चुका है 1। और अगर कॉमन रूट 1 है तो पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखो, ये तो 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1/2। थीटा 1/2 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर और 150 पर। तो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक निकालना था, 0 से पाई के बीच में निकालना था। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी हैं। कितनी, 30 एंड 150 डिग्री। क्लियर है गाइस सबको। कल की क्लास में और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर है, तब तक आप सीक्वेंस एंड सीरीज की जो बेसिक थ्योरी है, जो भी आपके पास बुक्स है उससे आप देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसकी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप वीडियो के रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइज कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ।